हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपका एक बार स्वागत है कुक डिलीशियस की एक नई वीडियो में। मैं सविता दयाल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजीरी के प्रसाद की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, पंजीरी का प्रसाद जब भी हमारे घर में कोई कथा या हवन का प्रोग्राम होता है या सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है या श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो इन सभी मौकों पर पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी लिया है मैंने यहाँ पे सूजी, 1 कटोरी लिया है मैंने यहाँ पे बूरा, और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल, और मैंने थोड़ा लिया है ये घी। और इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है कुछ ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है कुछ मखाने जिसको मैंने काट लिया है, थोड़े से बादाम जिसे मैंने बारीक काट लिया है, काजू, मगज, किशमिश, और थोड़ी सी ली है मैंने यहाँ पे चिरौंजी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, और पैन में मैंने डाला थोड़ा सा घी, और घी को थोड़ा हम कर लेंगे मेल्ट। और जब हमारा घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें अपना फ्राई करेंगे मखाने। ये मखानों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और फ्रेंड्स, हमको इस समय अपने गैस का जो फ्लेम है वो रखना है लो, मंदी मंदी आंच पर इसको भूनेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारे मखाने भुन चुके हैं, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें भूनेंगे जो हमने ये काजू, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए थे, इन सबको हम एक एक करके डाल देंगे, और इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो ड्राई फ्रूट था ये भुन चुका है, और हमने इसको भी प्लेट में एक साइड निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब इसी पैन में हम डाल देंगे थोड़ा और घी, लगभग 2 चम्मच घी हमने डाल दिया है, और इसको कर लेंगे मेल्ट। और जब ये हमारा घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे सूजी, और इसको धीमी आंच पर हम भूनेंगे। सूजी भूनते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लो जो हमारा गैस का जो फ्लेम है वो तेज ना करें, क्योंकि उससे सूजी का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसमें जलने की स्मेल भी आएगी और हमारा पंजीरी का टेस्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि जो टेस्ट धीमे धीमे आंच पर भुनने पे आता है हमारे सूजी में, वो नहीं आ पाएगा। तो आप इसे पेशेंस रखते हुए थोड़ा धीमी धीमी आंच पर इसको भूनें। लगभग हमें फ्रेंड इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे भूनने में। और देखिए हमारा सूजी भुन चुका है, और इसको भी हम उसी प्लेट में एक साइड निकाल लेंगे। अब जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है वो है जो हमारा घी बचा हुआ है उसको हम पैन में डाल देंगे, और जो हमारा आटा बचा हुआ है इसको अब हम इसमें भूनेंगे। फ्रेंड्स, जो आटा है वो सूजी से कम समय लेता है भुनने के लिए, तो अब आटे को बिल्कुल भी ना छोड़ें गैस पर, इसको लगातार चलाते रहें, और बहुत जल्दी ही हमारा 5 मिनट के अंदर ये जो आटा है वो अच्छे से भुन जाएगा। और इसे भी हमें धीमी धीमी आंच पर ही भूनना है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये आटा भी भुन चुका है, और हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इन सभी चीजों को हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सारा मटेरियल जो हमने प्लेट में निकाल लिया था ये सब ठंडा हो चुका है अच्छे से, और अब हम इसमें मिला देंगे बूरा।
या चीनी का पाउडर भी बना सकते हैं आप। चीनी को पीस ले और उसको इसमें मिला दें। फ्रेंड, जो इसमें हमने चीनी का पाउडर जो मिलाना है या जो मीठा है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो जो मैंने 1 कटोरी लिया है आप इसको पूरा डाल सकते हैं, और यदि आपको कम मीठा पसंद है तो इसमें थोड़ा कम डालें। अगर आपको सही मेजरमेंट चाहिए तो जितना भी हमने सूजी आटा लिया है, सपोज दैट हमने 1 कटोरी लिया है आटा या सूजी, तो हम उसमें आधा कटोरी डालें बूरा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे सूजी और आटा दोनों को मिक्स करके ही पंजीरी बनाई है। आप चाहें तो यहाँ पे खाली आटे की भी बना सकते हैं और आप चाहें तो खाली सूजी की बना सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप अपनी पंजीरी को उसी तरीके से बना सकते हैं। प्रोसेस आपका यही रहेगा कि हमें ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भूनने से टेस्ट इसका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और इसका स्वाद डबल हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को घी के अंदर भूना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी सारी चीजें मिक्स होकर तैयार हो चुकी हैं और हमारा जो बूरा है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारी पंजीरी अब अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, और इसके साथ ही जो बेल आइकन है आप उसे ही प्रेस कर दें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।